तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा एग्जामिनेशन से संबंधित जो अपडेट है। हालांकि अभी तक आयोग ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक लेटर है जो कि सर्कुलेट हो रहा है और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्ज़ामिनेशन जो है 2 दिन कराया जाएगा। यहाँ पे लेटर में साफ साफ लिखा गया है, अगर मैं लेटर को पढूँ तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी है ये लेटर। और इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक बेगूसराय और खगड़िया को ये निर्देशित किया गया है कि जो बिहार दरोगा की जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो 18 जनवरी और 21 जनवरी यानी कि संडे 18 जनवरी और वेंसडे 21 जनवरी को आपकी 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने को कहा गया है। तो ये हालांकि अभी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक अपडेट था तो हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। तो यहाँ पे 18 तारीख और यानी कि दिन रविवार और 21 तारीख यानी कि दिन बुधवार को 2 शिफ्ट में यानी कि 2 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ामिनेशन पेपर कंडक्ट कराए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे अगर पढ़ें तो हम लोग लिखा गया है, निर्देशानुसार उपयुक्त प्रासंगिक विषयक पत्र का संदर्भ किया जाए जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित एवं स्वतः स्पष्ट है। उक्त पत्र के माध्यम से बिहार पुलिस सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या में पुलिस अवर निरीक्षक जो 1799 पोस्ट है उसका जिक्र हो रहा है कि परीक्षा, लिखित परीक्षा को 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को 2 पाली में आयोजित कराने के लिए केंद्र उपलब्ध कराने से संबंधित है। मतलब केंद्र को कदाचार मुक्त केंद्र और पूरी फैसिलिटीज़ को आपको देखने के लिए ये निर्देशित किया गया है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ामिनेशन डेट जो है अब फाइनल है 18 तारीख और 21 तारीख। तो जो स्टूडेंट्स अभी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बेस्ट अपडेट ये है कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे और ये हमारा ऐप पे लगभग आपको बिहार पुलिस इंस्पेक्टर का जितना भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है, PYQ कह लो या मॉक पेपर्स कह लो, सेक्शनल टेस्ट कह लो, सब आपको मिलेगा PT एज वेल एज मेंस का, जिसको आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप टेस्ट को लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको PT का टेस्ट है, टोटल 20 टेस्ट है। उसके बाद बात किया जाए तो मेंस का भी टेस्ट होगा, टोटल 30 टेस्ट है मेंस का। तो ये आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है, साथ साथ PYQ भी है और सभी का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और आप ऑल इंडिया रैंकिंग भी चेक कर सकते हो, अपना क्या आपका रैंकिंग है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं इस लेटर पे जो सर्कुलेट हो रहा है। तो 18 और 21 एग्जामिनेशन का डेट बताया गया और काफ़ी सारे पोर्टल्स भी इसको फाइनल मानने लगे। हालांकि आयोग ने पुष्टि नहीं किया अभी इसको, तो अभी वेट करना भी चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन आप जारी रखिए क्योंकि बहुत जल्दी एग्जामिनेशन का डेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 2 शिफ्ट, सुबह और दोपहर, ठीक है ना। ये ऐसा मतलब पहली बार हो रहा है कि आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन बिहार दरोगा का कंडक्ट होगा। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2023 के बाद 2025 में वैकेंसी आई है और 2023 में लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन 2025 में ये 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो जहां नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो सेंटर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आयोग के लिए। तो इसीलिए अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग शिफ्ट पे एग्जामिनेशन कंडक्ट है। जैसे हम लोग है ना एस्टेट में देख रहे हैं, अभी एस्टेट में जो CBT टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आप देख रहे हो कि 1 महीना से ज़्यादा ये पेपर चलेगा। अभी 16 नवंबर तक ये एग्जामिनेशन चलने वाला है और अलग अलग शिफ्ट पे चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है। उसी तरीके से बिहार दरोगा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा गया है, 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ जो है 18 तारीख 21 तारीख यानी कि 2 दिन और 2 शिफ्ट यानी कि सुबह और दोपहर में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब अगर ये मामला बनता है, अगर मोर देन 1 शिफ्ट का मामला बनता है तो हम लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन या जिसको हम लोग इक्वी परसेंटाइल कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन में, है ना। इसका बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था जब BPSC में इस मेथड को लागू करने की बात हुई थी। और अब जो है अगर 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, आयोग अगर कंडक्ट करता है 2 दिन में 2 शिफ्ट में, तो अब इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आयोग का अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो तो यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ते हो अगर तो, कि उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित, ये तो ठीक है,
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। अब मेन पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया वो पढ़िए कि विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है और बहुसत्रीय बहुप्रश्न पत्रीय मतलब एक से अधिक शिफ्ट और एक से अधिक अगर क्वेश्चन का सेट आता है तो परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना यानी कि इक्वी परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा गया साथियों कि अगर पेपर्स अगर स्टूडेंट ज़्यादा इनरोल करते हैं, अगर स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये था एक लेटर जिससे जुड़ा हुआ जो अपडेट हम लोगों ने था आपको दिया। क्या हो सकता है बिहार दरोगा में वो हम लोगों ने बताया, आयोग का नोटिफिकेशन आपको बताया। और अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा मॉक पेपर्स हो सके, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हो सके, जितना ज़्यादा ट्रेंड एनालिसिस हो सके कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस बन रहा है बनेगा, वो करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आयोग क्या कह रहा है, अब देखिए आयोग का भी जवाब आया है। आयोग कह रहा है कि टेक्निकल टीम को सभी परीक्षा केंद्रों पर सेंटर मैपिंग और सीट प्लान तैयार कर रहा है। ठीक है ना, ये आयोग की टेक्निकल टीम जो है वो पूरा ये काम में लगा हुआ है कि सेंटर मैपिंग करना, सीट प्लान करना। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी परीक्षा की आधिकारिक तिथि और एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की जाएगी। ये आयोग कहीं, ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये आयोग ने कहा है और ये जो सर्कुलेट हो रहा है ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि इसकी लगभग हमें भी लग रही क्योंकि आयोग ने ये कह रखा है पहले से कि नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल कहीं ना कहीं लागू हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो 2 पाली में 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो जाए तो कोई बहुत बड़ी अचंभा वाली बात नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे अपडेट ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।